सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। हम यहाँ कैसे आगे, यहाँ हम क्यों दुख पा रहे हैं जब हमारा स्थान नहीं। और सब संत कहें जिन्होंने परमात्मा को देखा, वहां गए, उनके साथ मालिक कर फिर वापस आए, कि जो सुख वहां सतलोक में है यहाँ तो कहीं पर भी नहीं हो सकता, किसी वस्तु में नहीं हो सकता। आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे। हम क्यों फंसे यहाँ पर? ये कोई जीवन है आपका? ठीक है, कोई विकल्प हमारे पास नहीं था, इसलिए हम इस जीवन मान रहे थे। मरो तो एक क्षेत्र का क्षेत्र मर जाता भूकंप के अंदर, फ्लड आ गई, फ्लड में मारे गए, दुर्घटना होगी, परिवार का परिवार मर गया। पीछे से एक सत्संग सुनकर आ रहे थे, सच्चा सौदा सिरसा वालों का पेपर मारी थी। एक परिवार के 7-8 सदस्य थे, 10-11 कितने थे ध्यान नहीं मेरा, सारे मर गए। एक बुढ़ा बच गया और सारे उसके चेले थे। एक वृद्ध व्यक्ति बच गया, बाकी सारा परिवार टोटली मर गया। 10-11 सदस्य एक एक्सीडेंट में। अब कोई जीवन है यहाँ पर? सारा जीवन जिसके लिए खप गया, मरा, अपना जीवन सारा नाश कर दिया, नौछावर कर दिया। मेरे बच्चे न्यू होंगे, ऐसे होंगे, हैं, और वो सारे गए। ये कोई जीवन है यहाँ पर? अब इसकी तुलना में व्यवस्था है वहां की, वो आपके हृदय में ऐसी जचा देगा ये दास, क्योंकि सच्ची है, लेकिन हमने वो कदे सुनी नहीं। और इन नकलियां ने ज्ञान दिया, राधा स्वामी धन धन सतगुरु वाला, नारी जय गुरुदेव वाला, ये सारी बकवाद गढ़ रखी इन्होंने। कह खेवे नहीं पता इनको सचखंड और सतलोक का। वहां कुछ है ही नहीं तो वहां कौन रुचि बनेगी? कितनी बात बनाओ यहाँ पर, लाए जाओ 2.5 घंटे, कान मूंद के देखते रहो, तो एक ऐसी रुचि बनेगी आपकी सत्य के आधार पर। आपकी इतनी प्रबल इच्छा हो जाएगी वहां जाने की, डटे नहीं डटोगे। और इसी प्रकार हम यहां आए थे। हम परमात्मा के डटे नहीं डटे, हम इसी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से, अपनी नालायक की थे। वो कैसे आए थे वो सुनो। जब ये तपस्या कर रहा था और हम सभी इसको देख रहे थे, एक पैर पे खड़ा होकर, और 70 युग एक, 70 युग एक, और 64 युग और इसने तपस्या की। हम इसको देखते रहे और हम इस पर आसक्त हो गए, इसकी इस एक्टिंग पे, कि एक पैर पे खड़ा और देखो कितने जनते, ओ हो। और परमात्मा हमें बीच बीच में आकाशवाणी करके सतर्क करते रहे कि बच्चों तुम अपनी भक्ति करो, मस्त रहो, इसके इस ड्रामे को मत देखो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, लेकिन अंदर से चाह गई नहीं। अब परमात्मा तो अंतर्यामी है। हम अपने पति भर्ता धर्म से गिर गए, हम अपने मालिक को छोड़कर इस नकली को चाण लाग गए, और हम भगवान के दिल से उतर गए। जितने हम यहाँ चीटी तो लेकर हाथी बने हुआ है, राजा से लेकर रंग तक जो इस पृथ्वी पर है, या 21 ब्रह्मांड में ऊपर देव महादेव बने हुए सारे, परमात्मा कहते रहे हम ऊपर से सावधान हो गए, जैसे हम कुछ नहीं देखते, लेकिन अंदर से कसक न्यों की न्यों बनेगी इसके साथ। अब जब इसने तीसरी बार तप किया, 64 युग तक तप कर लिया, तो परमात्मा ने पूछा भी जो तूने मांगा था मैंने दे दिया तेरे थे, अब ये क्यों हट कर रहा तू? तब इसने कहा, परमात्मा मुझे पिताजी कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगेगा। तब परमेश्वर ने कहा कि देखो भाई, ये आत्मा मेरा अंश है, मेरे से उत्पन्न है,
मेरे वचन से सारी उत्पन्न हुई, मेरे बॉडी से निकली है। अब ये तो मेरी आत्मा भाई, मैं नहीं दे सकता आपको, किसी कीमत पर नहीं से दे सकता, ना किसी जप से ना तप से, किसी सूरत से। अपने आत्माओं, आप इस ज्ञान से परिचित होगे ना, आपको सारी समझ में आ जाएगी। ये दास एक बार सर्विस करता था इधर सिरसा साइड में, एक किराए पर रहा करता था एक सरदार जी के घर पे, और उनके एक पुत्र था, कति पागल सा, लाल पड़े, ऐसे पतला पतला, सिर देखने में भी अच्छा ना लगे ऐसा था, लाल पड़े, माए टट्टी करे, माए पिसाब। और वह उसकी माँ जब वो रो पड़े ना, बोल तो सके नहीं था, करया करती, वो जान जाती कि भूखा है या प्यासा, भागी आती। और 12-13 साल का हो रहा तो वो रोता था ना, बाजी आती थी, आई मेरे लाल, आई मेरे लाल, और ले उसका मुंह पूंछती, सारी लाल दौड़, उससे प्यार करती, दूध पिलाती, रोटी खिलाती। तो पुण्यात्मा, अब उस माँ से पूछकर देखो कितनी ममता होती है अपने बालक में। और हम उस परम पिता की संतान है, उसके अंदर से निकले। अब उस कबीर भगवान को आप कितने प्यारे हो और आप कितने दुख पा रहे हो, यहाँ पर आपके लिए भटक रहे हैं वो मालिक है। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं, मैं रोवे तू सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं इनके लिए रो रहा हूं, भटक रहे हैं परमात्मा। 120 वर्ष यहाँ रहे, पल पल में बीच बीच में आते रहते हैं, अपना ज्ञान समझाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने गवाह बनाते हैं। तो वो उनको हम कितने प्यारे हैं, ये सहज में अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर ये भगवान अच्छा होता जहां हम रह रहे हैं, ये हालत करता हमारी, ये तो सौतेले भी ना करे जिस जुल्म इसने हमारे साथ कर रखा है। किसी का बेटा मरो, किसी की माँ मरो, किसी का बाप मरो, चाहे सारा कुंबा मर जाओ, क्योंकि ये भगवान नहीं है, ये तो कसाई है जिसने हमें खाने के लिए रोका हुआ। अब जो दास आपको बताने जा रहा है, सारी क्रिया से आपका समझ में आओगी। तब परमात्मा ने कहा, भी देख ज्योति निरंजन, ये मेरी आत्मा है, ये मैं नहीं दे सकता तेरे को। लेकिन दाता को ये भी मालूम था कि इनने काम बिगाड़ लिया अपना सारा। अपने आत्माओं, परमात्मा को ये भी पता हो गया था कि ये काम के नहीं रहे। अब ये इसको चाह रहे हृदय से, क्योंकि इनको सुख घना या मिल गया, इन बकवाद भागी। और ये विचार कर लेना आप, या जिसके पास 2 टाइम के टूक होंगे, थोड़ा सा धन क्या पोस्ट हो जाएगी, कोई मंत्री मुख्यमंत्री बन गया, धरती तोड़ दिया, भगवान नहीं चाहता वो यहाँ की बकवाद ही चाहता सारी। और जब उस पर आपदा आती है, फिर भगवान को खोजता है। तो उसके लिए मालिक कहते हैं, दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे, दुख काहे को होए। सुख में सुमन किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। अब वहां मालिक को पता लग गया कि सारी कंडम हो गए, यहाँ रखने के नहीं, और फेंकड़ा भी नहीं चाहा थे, वो अम्मा पे मर गए, अपनी गलती से पैर पे कुआड़ा मार लिया। तो परमात्मा ने कहा, भी एक बात है ज्योति निरंजन, यदि कोई आत्मा तेरे साथ स्व इच्छा से जाना चाहता है तो मैं भेज दूंगा। तो ज्योति निरंजन हमारे पास आए, और हम सभी पहले से उस पर आसक्त थे। अपने आत्मा, जैसे ये बुराई हमारे वहां से लगी है जो आज भी विद्यमान है। जैसे आप देखते हो, ये एक्टर, हीरो और हीरोइन, ये अभिनेता और अभिनेत्री अपनी जीविका के लिए उछल कूद चटक मटक करते हैं ये, और ये जवान बच्चे उनको ऊपर आसक्त होते हैं कि मैं लेना एक न देने दो। यह आदत हमारी वहां से बिगड़ी हुई है, ये गंध हमारे अंदर वहां से समाया है। वो तो अपने पेट के लिए बकवाद करें और हम उस पर आसक्त हैं। हो कितना अच्छा लग रहा, कैसी अच्छा एक्टिंग कर रहा, खा के एक्टिंग कर रहा, बकवाद सारी बनावटी काम। अब यहां पर वाला में आ जा कोई हीरो, अभिनेता या अभिनेत्री, फिर देखो इन जवान बालका के, वहां देखेंगे 1 किलोमीटर तो ही खड़े रहेंगे, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, वो खड़ी
हैं, सारा दिन धक्के खा के वापस आ जाएंगे, वो कह देगा खड़ा खड़ी उनते। उस समय हमारे यह बीमारी लग गई थी जो आज विद्यमान है जो की तो हम अंदर से इसको इतना चाण लग गए, जो ही हमारे पास आया हम इसके चारों तरफ घूम गए। इसने क्या कहा कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम तक कति पहले तैयार बैठे थे। हमने कहा कि पिताजी आज्ञा दे दे तो हम चल पड़ेंगे आपके साथ। तब ज्योत निरंजन गया परमेश्वर कबीर जी के पास और कहा पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमात्मा ने कहा भाई मेरे सामने हाँ भरवा दे, अनुमति मैं जब दूंगा जब मेरे सामने वो कहेंगे कि हम जाना चाहते हैं, स्वीकृति दे देंगे। वो दोनों आगे परमात्मा और वो ज्योत निरंजन। परमेश्वर ने पूछा भाई जो आत्मा इसके साथ जाना चाहते हैं हाथ खड़ा कर लो। अब परमात्मा पहले कहा करते इसके ऊपर ना सकते हो, तुम अपना मस्त रहो, हम शर्मा गए काज कैसे हाथ करें उनके सामने, नीचे गर्दन होगी, सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर कबीर जी ने, सतपुरुष ने, अमर पुरुष ने कहा कि ज्योत निरंजन ये तो कोई भी तैयार नहीं है, तू तो कह रहा था बहुत सारी तैयार है। तब एकदम एक आत्मा ने हिम्मत करा खड़ा होकर और कहा जी मैं जाना चाहता हूं उनके साथ। फिर तो हमने नो सोची कि यू एक लाए लूट ले, सारी लूट हम पाछे रह जा। फिर हम सारे खड़े हो गए, जितने आज ये मच्छर मक्खी कुत्ते गधे सुअर राजा रंग देवता बने हुए, सभी ने खड़ा होकर दोनों हाथ खड़े कर लिए। परमात्मा बोले भाई ठीक है, जिसने तेरे साथ जाना चाहे ना, मेरे पास इनके सब के नंबर नोट हो गए, वो तो समर्थ है। और ज्योत निरंजन तू जा अपने लोक में, अपने ब्रह्मांडों में चला जा, वहीं थे 21 ब्रह्मांड पहले सतलोक में, और मैं अपने हिसाब से इनको सबको तेरे साथ भेज दूंगा। अब परमात्मा ने क्या किया, वो चला गया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस कुएं में गिरने की, इसके साथ आने की, उस आत्मा का परमात्मा ने एक सुंदर लड़की बना दिया, जो आगे चल के दुर्गा कहलाई या देवी कहलाई। और हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप बनाया, पुनः बीज रूप बनाकर सूक्ष्म रूप बनाकर इसके अंदर फीड कर दिया, दुर्गा के अंदर सभी आत्माओं को। पुण्यात्माओं, आज वैज्ञानिक युग में ये बातें आपका आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप देखते हो डॉक्टरों के जो टेस्ट होते हैं उनमें देखो क्या बताते हैं कि हमारे ब्लड में इतने ग्राम में इतने लाख जीवाणु होने चाहिए, इतने लाख, एक थोड़े से 5-4 ग्राम खून। तो ऐसे ही परमात्मा ने अपने वचन की शक्ति से हम सभी जीवाणुओं को दुर्गा के अंदर फीड कर दिया और कहा बेटी मैंने तेरे को वचन शक्ति प्रदान कर दी है, और जितनी आत्माओं ने उसके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की थी सबको तेरे अंदर डाल दिया है। अपने वचन से तू जितने जीव काल वो ज्योत निरंजन कहेगा तू बना देना, उत्पन्न कर देना, उतने ही नर मादा उत्पन्न हो जाएंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जा बेटा, उन सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक सहजदास है, उसे कहा कि इस अपनी बहन को तू छोड़ के आ उस ज्योत निरंजन के पास। सहजदास लेकर आया और उसको बता देना, परमात्मा ने कहा था कि उस ज्योत निरंजन से कह देना कि सभी आत्माएं इस बहन के अंदर हैं, इसके अंदर फीड कर दी है, और तू जितने जीव कहेगा ये उत्पन्न कर देगी तेरे यहां पर। सहजदास वो सारा कुछ बता के और इस देवी को, प्रकृति को वहां छोड़ के वापस आ गया।
अब ये बुराई वहां से फिर प्रारंभ हुई जो दूसरे नंबर की हम सभी प्राणियों में है। अकेली लड़की को देखकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने की जो वो वृत्ति है हमारे अंदर, ये दुर्गुण है, ये वहां से पैदा हुआ। अब ज्योति निरंजन के अंदर एक दोष उत्पन्न हुआ, उस लड़की के साथ दुराचार करने की सोची। परमात्मा ने क्या किया था, उस लड़की को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी। अब उस लड़की ने देखा उस काल ज्योति निरंजन के आओ भाव को, वो समझ गई कि इसके मन में दोष आ चुका है। उसने कहा, ज्योति निरंजन तू बकवाद मत करे, मेरे साथ जो है ना बदतमीजी ना कर। देख सुन बात है, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि अंडे से उत्पन्न हुआ पिता के वचन है। उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, तो मैं तेरी छोटी बहन, तू मेरा बड़ा भाई, ये पाप ना करे, क्योंकि इनके पास शक्ति होती है। उस काल ने फिर क्या किया था, इस दुर्गा के अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्रिय लगाई थी। तो दुर्गा ने कहा कि तू मेरे साथ जुल्म ना कर, ये पाप का भागी बनेगा। लेकिन वो इतना अंधा हो गया विषय वासना के अंदर, काम वासना के अंदर, कि उसने एक नहीं सुनी ना आगा पीछा देखा, हद से ज्यादा बढ़ गया। तब उस लड़की ने कोई और विकल्प नहीं देखा, अपनी इज्जत बचाने का सूक्ष्म रूप बनाया, ज्योति निरंजन के पेट में समा गई अपनी इज्जत की रक्षा के लिए। वहां से पुकार किया कि पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने दुर्व्यवहार किया। तब परमात्मा ने कहा, तुमने अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। पहले तो तुम इस पर आसक्त हुए, ऐसे भरे पूरे थाल का ठोकर मारी तुमने, सारे सुख थे यहाँ पर, लेकिन अब क्या बने, अब तो तुम रिजेक्ट हो लिए यहाँ से। जैसे पुण्यात्माओं सेब विक्रेता होता है, सेब कितने अच्छे लगते हैं उसको और कितने महंगे होते हैं। जो सेब खराब हो जाता है वो उसको तुरंत उठाकर बाहर नीचे फेंक देता है, उसने फिर सूर खाया करे, क्योंकि वो यदि उसको रखे महंगा भी है और अच्छा भी है, लेकिन वो 20 साल और खराब कर देगा, वो तो दूना टूटा करेगा उसके, तो तुरंत उठाकर उसको फेंक देता है बाहर मंडी में एक तरफ ने। तो हम उस सेब की तरह खराब हो गए थे और परमात्मा ने हमें निकालना अनिवार्य समझा था कि और भी खराब करेंगे। वहां तो असंख्य आत्माएं और हैं हमारे जैसी, जिनको ये पता लग गया कि वहां जो गए थे उनकी ब्रांड मैटी हो रही है, फिर उन्होंने झांक्या भी नहीं इधर, वो सतर्क हो गए। परमात्मा ने क्या किया, कबीर परमेश्वर जी ने स्वयं ही अपने पुत्र जोग जीत का रूप बनाया। उन 16 पुत्रों में से जो प्रधान है, सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, उनमें से एक जोग जीत है। जोग जीत का रूप बना के और परमात्मा वहां प्रकट हो गए उसके 21 ब्रह्मांडों में जहां वो खड़ा था, और वहां जाकर कहा कि सुन ले वचन ज्योति निरंजन परम पिता का, तूने एक घोर अपराध कर दिया इस सच्चे लोक में, और इस लोक में ऐसे कर्म करने वाले को अब सुन ले क्या क्या दंड भोगना पड़ता है। देश निकाला तेरे को यहां से, 21 ब्रह्मांड लेकर चला जा यहां से, और दुर्गा के उसके पेट से बाहर निकाल दिया, उसका पेट चीर के, और वचन से फिर बंद कर दिया ऑपरेशन की तरह, और बाहर खड़ी कर दी और कहा कि तुम चले जाओ दोनों यहां से, और आज से तेरा नाम काल होगा। ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का तो नित आहार करेगा, 1.25 लाख डेली उत्पन्न कराया करेगा, और निकल जाओ तुम यहां से। इतना आदेश दिया था, 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े वहां से। जब ये उस सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर, एक कोश लगभग 2.25-3 किलोमीटर का होता है, नील पद्म शंख यानी 16 शंख कोश की दूरी पर आकर ये सब ब्रह्मांड चक्कर काटने लगे। अब ज्योति निरंजन ने कहा, दुर्गा
कि मेरे साथ जो होना था हो लिया। और उसने फिर बकवाद शुरू करी उस लड़की के साथ, प्रकृति देवी के साथ, दुर्गा के साथ। अब उस प्रकृति देवी ने यानी दुर्गा जी ने फिर प्रार्थना की, ज्योति निरंजन तू बात सुन, पिताजी ने मुझे शब्द शक्ति दे रखी है, जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी वचन से। तो ये पाप का काम ना प्रारंभ कर, ये मैथुन सृष्टि मत शुरू कर। बात सुन, देख पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और अब मैं तेरे पेट से बाहर आ गई, तेरी बेटी होगी। कोई तो नाता रख ले। पर इस नालायक व्यक्ति ने कोई भी बात नहीं मानी, इस प्राणी ने, और वो जुल्म कर दिया इस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ। जबरदस्ती इसके प्रजनन इंद्री लगाई, अपने नख रेखा से, नाखूनों से चीर कर, और फिर इसके साथ सृष्टि रच कर्म करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश रखा गया। अब ये सृष्टि रचना परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताई थी, धर्मदास जी ने लिखा था, और अब आपके रूबरू दास करेगा उस सूक्ष्म वेद से, फिर आपका समझ में आओगी सचमुच या सच्ची। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक मुंबई। ये ज्ञान बोध और बोध सागर का ये खंड है, ज्ञान बोध अध्याय है। यहां देखिएगा 21 पृष्ठ है ये। अब यहां से शुरू करते हैं। कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नहीं आ रहा। ये राम है, नाम नहीं है, मिसप्रिंट है ये नाम की महिमा ऊपर हो चुकी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। परमात्मा कबीर जी धर्मदास जी से अपनी प्यारी आत्मा से कह रहे हैं कि अब मैं तुझे इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम, ये राम है नाम नहीं है, आदि राम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि माने सनातन परमात्मा, ये राम है, ये गलती से नाम लिखे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। जो मैं ज्ञान बताने जा रहा हूं, जो कथा मैं तुझे सृष्टि रचना की सुनाने जा रहा हूं धर्मदास, बुद्धिमान व्यक्ति तो इसको स्वीकार करेंगे, हृदय से लगाएंगे, एक सचमुच क्यों प्रमाण दिखाए जाएंगे सारे। और मूर्ख सुने तो उसका समझ में नहीं आ, वो तो उसका तो खाता है नहीं भक्ति मार्ग में, इतने प्रमाण देखकर भी नहीं मानता। देखिएगा, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। इनकी माता अष्टंगी है, पिता ये ज्योति निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे से, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उभारी।
टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छुड़वाए। धर्मराय को हिकमत कीना, इस काल को धर्मराय भी बोला जाता है। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही सु तब आशा। ये दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। इस दुर्गा ने 3 पुत्र उत्पन्न किए, उनके ब्रह्मा विष्णु शिव नाम रखे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जान्या। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने पिता का पता नहीं, वो कैसा है, कहाँ रहता है। ये ऐसे कपट करके सबको धोखे में रखे हुए। जब ये तीनों पुत्र उत्पन्न हो गए, इसने प्रतिज्ञा कर ली दुर्गा से कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा, किसी भी क्रिया से, किसी भी मंत्र से, किसी भी जप से मेरे कोई दर्शन नहीं कर सकेगा। और तू मेरा भेद गुप्त रखेगी, बतावेगी नहीं तो तेरी खैर नहीं है। यह इस डर बहुत है, क्योंकि इसके अधीन हो गया, अपने पैर पे कुआड़ा मार लिया हमने, तो ये गुप्त रखती है। इसने कभी किसी को सच्चाई नहीं बताई, उसके डरते। अब वो सामने क्यों नहीं आता, क्योंकि उसके अंदर ये सबसे बड़ा दोष है कि हमें खाता है वो। इसके कारण उसने अपने को गुप्त रखने की प्रतिज्ञा कर रखी है। अपने आत्मा, अभी आप ये समझो पहली कक्षा के बच्चे हो जो पहली बार आए हैं सत्संग सुनने के लिए, तो ये समझ लो आप कह वाली भाषा समझ रहे हो, और इससे फिर आगे सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा। इसने अपने पुत्रों को भी अपनी जानकारी नहीं दे रखी, और ये इस वेदों अनुसार, क्योंकि वेदों में इस ब्रह्म तक की साधना की जानकारी है, ओम नाम का जाप है। और हठ योग इन्होंने अपने इस काल ने अलग से एक आकाशवाणी करी थी, अभी बताएंगे, पूरा डिटेल देंगे थोड़ी। तो हठ योग किसी वेद और गीता में या परमात्मा की वाणी में नहीं है। ये 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये बकवाद है, मनमुखी साधना है, किसी सदग्रंथ में नहीं, ना किसी महापुरुष ने ऐसा किया। तो ये हठ योग कर करके इन्होंने अपनी तरफ से और एक जोड़ दिया इसमें हठ योग करने का, तो वो भी नहीं करना हमने केवल वो साधना जो सत्य है वही करनी। तो इन्होंने हठ योग कर करके समाधिस्थ होकर काफी वर्षों तक बैठे रहे, पर वो दिखता नहीं। तो सभी ने मान लिया कि परमात्मा निराकार है, अपने अनुभव कथ दिया, जबकि वेद साकार बताएं, आंखों देखा वो संत परमात्मा को साकार बता। तो वेदों को भी समझा नहीं, अपना अनुभव जो इन्होंने जो साधना करी उससे जो उपलब्धि हुई उसके आधार से सब जगह ये ज्ञान प्रचार कर दिया, जो वेदों और गीता के विपरीत है। अब क्या बताया, 3 पुत्र अष्टंगी जाए उत्पन्न किए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। अब ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है और उसके प्रेशर से, उसके प्रभाव से हम सभी संतान उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु जी के अंदर सतोगुण है, सतोगुण का प्रभाव से हम सभी यहाँ सथित एक दूसरे में मोह ममता में फंसे बैठे हैं। और तीसरा पुत्र तमोगुण है शंकर, वो हमें मारकर अपने पिता के पास, उसने मारना फिर अपने ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप चला जाता है जीव वहां पर, ऐसी उसने व्यवस्था कर रखी है। तो ऐसे वो संहार करता है। तो ब्रह्मा जी से हमारी सबकी उत्पत्ति होती है, उसके प्रभाव से, विष्णु जी के प्रभाव से हम जैसे यहाँ सतीत है। जैसे किसी ने घुट्टी ला ली, शराब पी ली, तो उसके बस की बात नहीं होती, रेत में पड़ा है, चाहे गारा में पड़ा है, और चाहे धूप में बाहर पड़ा हो, तो मौज मान रहा है उसने। तो हमारा ये इंजेक्शन ला रखे इन तीनों गुणों ने, हमें पता नहीं हम यहाँ कितने दुख पा रहे हैं।
तो परमात्मा के एंटीबायोटिक ज्ञान आप सुनोगे ना, या उतर जाएगी काल की वांग सारी, और फिर समझ में आओगे हम तो गलत स्थान पड़े, यहाँ कोई जीवन है। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। इन तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इसके सारे डमडमें चला रहे हैं, और ये बूढ़ी आत्मा इनको भगवान मान के इनम धोखा खा रहे हैं। पुरुष यानी परमात्मा का जानकारी कैसे पावे, यो काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, और सुन निरंजन बासा लीना। अब तीन लोक अपने पुत्रों को देकर, यहाँ के मृत लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इन तीन लोक के प्राणियों के ऊपर ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभागीय मंत्री की तरह हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी, ये हमारे ऊपर प्रभु हैं यहाँ के। और ये इस काल की व्यवस्था कर रहे हैं, 1 लाख डेली मार के और ऊपर भेज देते हैं, और 1.25 लाख उत्पन्न हो रहे हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखे। और ये खाता कैसे है, जैसे शरीर तो यहाँ रह जाता, बॉडी स्थूल। इस सारे जीवन में आप देख लो कहाँ से धर्म स्टार्ट होता है। जैसे ईसाई बने, मुसलमान बने, पहले हिंदू थे, फिर ईसाई हुए, फिर मुसलमान हुए, फिर सिख हो गए। अब कहाँ से शुरू होते हैं, जब स्टार्ट होती है, इनमें कोई विकार नहीं होता। अरे देखो, कोई हिंदू बच रहा नहीं, मां शराबत है, कोई सिख बच रहा नहीं, ईसाई बच रहा नहीं, और मुसलमान मांस का पाड़ है। तो ये विकार क्यों लगाए हमारे? ये काल प्रत्येक मानव से विकार कराता है अधिक से अधिक, और उनके कारण फिर सूक्ष्म शरीर में उनका समावेश हो जाता है। जो भी हम ये अड़ंगा खाते हैं और ये चटपटी बकवाद खाते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, चटपटे आहार करते हैं, इनका अंश उस सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है, और उसको फिर तपस्या पे भून के 1 लाख में से जो गंध निकलता है, जीव मरता नहीं, उस गंध को फिर ये काल खाता है। इसलिए हमें ये विकार पहले तैयार करवाता है। अब देखो, बुराई तो कितनी जल्दी ग्रहण होती है, और अब इसको छुड़वाना में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ग्रहण करने के लिए मन प्रत्येक में विद्वान कर दिया काल ने अपना एजेंट, और ये सारे उल्टे काम चावे और बड़ा खुश रहता है। तो परमात्मा के मार्ग में इन विकारों से हम हटना पड़ेगा, तब हम इस मार्ग पर चल सकेंगे। अब क्या लिखा है? अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। 3 लोक के जीवों को खा रहा है वो। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी खाएगा, अपने पुत्रों को भी जब इनकी मृत्यु होगी। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके इस काल के और दुर्गा के ये 3 बेटे हैं, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इन्हीं को भगवान मान के सेवा यानी पूजा कर रहे हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। भगवान 600 वर्ष पहले बोला था ये ज्ञान, जो आज सभी सदग्रंथों में प्रमाण। ये तो आप जी ने परमात्मा की वाणी सूक्ष्म वेद पढ़ लिया, अब केवल यही बताकर छोड़ दे ये दास, तो आप नहीं मान सकते कि यह सच्ची बात होगी। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, क्योंकि वो सबका सृजनहार है, और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक बता सकता है। तो उसने
आकर के ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा को बताया। ब्रह्मा ने ये ज्ञान सुना और परमात्मा पर विश्वास किया। एक साधु संत रूप में, ऋषि रूप में आए थे परमात्मा कबीर जी। तो ब्रह्मा जी ने प्रथम मंत्र लिया, मालिक ने उसको केवल ओम नाम का जाप करने को कहा, क्योंकि वास्तविक मंत्र बहुत देर से बताया जाता है जब दृढ़ विश्वास हो जा प्राणी का। तो परमेश्वर कबीर जी विष्णु के पास गए। परमात्मा विष्णु जी से भी ज्ञान समझाया, उसने भी बहुत ध्यान से सुना और प्रथम मंत्र लिया। परमात्मा ने उसको हरियम मंत्र दिया। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी ये ज्ञान सुना परमात्मा का, बड़ा ध्यान से सुना और परमात्मा कबीर जी ने उस शिव जी को सोहम मंत्र दिया। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, करे हमारी सेव। अब अकेले सोहम से बात नहीं बनेगी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। इन वेदों में कहीं सोहम नाम नहीं है, पुराणों में कहीं सोहम नाम नहीं है, ना गीता में भी सोहम नाम नहीं है। केवल परमात्मा आए, उन्होंने इन वेदों के बाद में वो ज्ञान दिया अपना चारों युगों में। इस कारण से वेदों में उसका समावेश ये नहीं कर सके, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को इन्होंने माना नहीं। फिर जब परमात्मा ने देखना चाहा कि दोबारा जाता हूं, इनकी कैसी वृत्ति है, तो ब्रह्मा जी के पास गए। उधर से काल ने देखा कि तेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा, उसके हथे चढ़ गया ये तो जोग जीत के, वो तो अपना भाई समझ रहा था परमात्मा को। तो उसने अपने पुत्र की बुद्धि बदल दी अंदर से कि झूठ बोला, सारी निराधार बातें करता, इसकी बातों में मत आना। जब परमात्मा दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी त्योर बदल गए। अक नहीं महाराज जी, आपका निराधार ज्ञान है, वेदों में ऐसा कहीं नहीं है। ब्रह्मा जी ने विष्णु और शंकर जी को बता दिया कि झूठ बोला सारी। तो परमात्मा विष्णु जी के पास गए, वो भी मना कर गए कि नहीं महाराज जी, आपकी बात में आधार नहीं है कोई। शिव जी भी नाट गए। अब जो सृष्टि रचना ब्रह्मा जी ने परमात्मा से सुनी थी, उसमें कुछ अपना ज्ञान मिला के कैसे पेश कर दिया, अब आपको सुनाते हैं। अपने आत्माओं, एक बार नारद जी से पूछा व्यास जी ने, तो व्यास जी ने पूछा कि सारे ब्रह्मांड का रचने वाला कौन है। नारद जी ने कहा कि जो आप मुझसे पूछ रहे हो, ये ही बात मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी थी, और उन्होंने क्या बताया वो वर्णन करता हूं। देखिएगा, ये शिव पुराण देखो, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार हैं। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, जिनके फोन और फैक्स नंबर है। ये है रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ, संक्षिप्त शिव पुराण, और 5वां अध्याय के अंत से इसका लिंक हो जाएगा, यहां से पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कोई ये प्रश्न किया था। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5 खत्म हुआ, 6वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। आगे देखो, उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये हमने 99 पृष्ठ पर पढ़ा, 99 पर। अब हम 100 पर पढ़ेंगे। जिस परब्रह्म के विषय में ब्रह्मा जी का ज्ञान सुनते रहना, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी कुछ सच्चे कुछ झूठे, ब्रह्मा जी कह रहा है।
कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान अनुसार। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। यानी भगवान को निराकार मानते हैं और फिर वही निराकार साकार हो गया। कैसे? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की माता कही गई है। नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अब सुनना जानते हैं। अपनात्माओं, इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को कख भी पता नहीं है अध्यात्म मार्ग का, ये सत्कर मान लेना। अब यहां इसने क्या बताने की चेष्टा की है? परमात्मा ने इसको सच्ची बात बताई थी, वह इसके गले उतरी नहीं, क्योंकि इसने वो चीज देखी नहीं थी। लेकिन परमात्मा से सुनकर वो ज्ञान कुछ अटकलबाजी अड़ाई इसने। ये क्या कहना चाहता है कि इस काल को, ज्योत निरंजन को, ब्रह्म को, ये क्या कहता है कि यू निराकार था पहले और फिर इसने साकार होने की सोची तो ये सदाशिव बन गया, दो से शिव जी जैसी आकृति का। और इसने अपने अंदर से एक शक्ति, एक औरत निकाली जिसको प्रकृति दुर्गा त्रिदेव जननी कहा जाता, जिसकी 8 भुजाएं अपने अंदर से आप ही निकाली। अब इसने परमात्मा को मिथ्या कर दिया जो सच्चाई थी, तो उसके बताने के लिए भगवान ने स्वयं आना पड़ा, सुख संवेद बताया। तो दास ने आपको कथा सुनाई, वास्तविकता ये है। अब इसने ब्रह्मा जी ने, देखो बात सुनो, अब दास इसको यहां छोड़ता है, थोड़ा देवी पुराण दिखाना पड़ेगा। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है, प्रथम अध्याय तीसरा स्कंद स्टार्ट होता है यहां से। जन्मे जी ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, तो वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का उद्देश्य क्या है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। आप सर्वज्ञान संपन्न हैं ब्रह्मन, साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए। विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन यानी वेद व्यास जी से जन्मे जी पूछ रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह जैसा जो है ये सब बातें आप जानते हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं और कर्म से सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके विषय में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। अब व्यास जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारी बुद्धि बहुत बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो कुछ पूछा, ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा आदि माने ब्रह्मा विष्णु महेश की, क्योंकि यही पूछा है इसने कि इनकी कैसे उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण है, ऐसे इसको ब्रह्मादि कहते हैं। ये जहां ब्रह्मादि लिखा हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई ये समझना चाहिए। सो महान कठिन विषय है, उसमें अनेक प्रश्न उठते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से कहा था।
मैंने कहा, मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ यह भी बताइए कि ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला। इसकी रचना 114 पृष्ठ पर आ गए। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव से कार्य का होना असंभव है, यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवाधिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता, वे आत्मा मरण करने वाले ऐसे ऐसे। दूसरे लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं, वे शक्तिशाली पुरुष हैं, अव्यक्त हैं, अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा है, ऐसे ऐसे। अब ये हम आगे 115 पृष्ठ पर यहां से पढ़ेंगे, हमारा सारा काम हल हो जाएगा। नारद जी से पूछ रहे थे व्यास जी। अब नारद जी बताते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। व्यास जी से पूछ रहे हैं जन्मेजय, और व्यास जी जन्मेजय से कह रहे हैं कि मेरे मन में भी ये शंका हुई थी, तो मैंने नारद जी से पूछा था। तो नारद जी से पूछा तो नारद जी ने क्या बताया कि मेरे मन में भी शंका हो गई थी, मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था सृष्टि रचना। अब देखना, अब हम 115 पृष्ठ पर आगे हैं, तीसरे स्कंद का। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ। प्रभु, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा, क्या आप इसके रचयिता हो या विष्णु जी ने रचा है ये, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है। जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बताने की कृपा करें। देखो, अब नारद ने भी पता है जब बात बिगड़ेगी, जब इनका नहीं समझ में आती तो ये ब्रह्मा जी भी झूठ बोल लगा। नो कहे, पिताजी सच्ची बताइयो, झूठ ना बोलियो। ये देखो, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए, कौन देवता सबसे बड़े समर्थ हैं, आदि आदि। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। अब देखियो, ये आप जब ना समझ में आओ ना, अपने तो दूसरे पर टाल देते हैं। अब आगे देखना, विष्णु जी आप बेहोश पड़ा है, उसने आप पर ज्ञान नहीं, वो क्या गया सृष्टि बताओगा रचना। अब दिखाते हैं, देखो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। फिर भी बताता है, क्या कहता, महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं जिसे यह रहस्य विदित हो। फिर विष्णु जी गीत बताओगा, जो त्यागी अहंकार रहित एवं ईर्ष्या शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है पूर्व काल में। अब यहाँ बताने लग गया भी हो, एक तरफ तो यूं कह दिया कि भाई चल विष्णु जी से पूछ लिए, फिर बताने लग गया अपनी सारी कहानी के लिए। सुन, मैं बताता हूँ। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। 116 पृष्ठ पर आ गया। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है।
और यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ जिस पर मैं बैठा हूं, इसका भाव यह है कहने का। यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ की। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए, राक्षस। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा, डरता नीचे सपीट तो उतर लिया। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। सोए नहीं थे, वो बेहोश पड़े थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित करी थी। शंख चक्र गदा पद्म उनकी 4 अवयुद्धों से वो अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। बेहोश पड़ा था और निद्रा में नहीं था, आगे पता चलेगा देखना। नारद जी, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर, श्री विष्णु के शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से निकल गई, अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। अब सुनो, जानते हैं ये क्या है, क्या खेल क्या है काल का, दुर्गा का। इस काल भगवान ने दुर्गा से प्रतिज्ञा करवा रखी है कि मेरा भेद किसी को नहीं देगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं। इन्होंने एक बहुत ऊपर, एक ब्रह्मांड के कंती टॉप मोस्ट प्लेस पे 3 स्थान बना रखे न्यारे न्यारे। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे एक मकान में 3 कक्ष हो, 3 कमरे हों, और एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, दूसरे में साधु संत फकीरों के चित्र लगे हों, और तीसरे में सूरवीरों के यानी देशभक्तों के चित्र लगे हों। तो जब वो अश्लील चित्रों वाले कमरे में इंसान जाता है कक्ष में, तो वैसे ही बकवाद मन में उठने लग जाती है, ऐसा ही विचार बन जाते हैं। और जब दूसरे कक्ष में जाता है जहाँ साधु संत फकीरों के फोटो, उनके चरित्र लिखे हों, तो उन जैसा शांत स्वभाव बन जाता है। और तीसरे में जहाँ देशभक्तों के और सूरवीरों के और शहीदों के फोटो लगे हैं, तो उनकी गाथाएं याद करके खून खोलने लग जाता है। ऐसे इसने वहां ऊपर 3 स्थान बना रखे। जब ये अपनी पत्नी दुर्गा को रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ले जाता है और वहां रखता है इसको, और वहीं से विलास करता है। जब ये पुत्र उत्पन्न होता है ब्रह्मा, जब तक उसको वहीं रखता है और वहां रहने से उसके अंदर रजोगुण बना रहता है, तो रजोगुण के प्रभाव से उसकी उत्पत्ति होती है, तो रजोगुण युक्त हो जाता है। फिर उसको कोमा में रखते हैं, उनकी परवरिश जारी रखते हैं जब तक ये युवा होते हैं, इनको बेहोश रखते हैं। तो जब ये युवा हो गए, ब्रह्मा को कमल के फूल पर रख दिया। विष्णु जी को ऐसे उत्पन्न किया सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। वहां पर ये दुर्गा लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है और ये काल विष्णु रूप धारण कर लेता है। उन्हीं के उन्हीं उन्हीं की शकल का वो विष्णु उत्पन्न हो जाता है, लेकिन वो सतोगुण युक्त हो जाता है। ऐसे ही फिर तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाते हैं ये दोनों। वहां ये पार्वती का रूप बना लेती है दुर्गा, और काल ये शिव जैसी वेशभूषा कर लेता है, जैसा आप देखते हो। और इनके दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उसी की आकृति का, उसी को निहार का बन जाता है, उसी के स्वरूप बन जाता है। तो तीनों को ऐसे बेहोश रखते हैं और इनकी परवरिश जारी रखते हैं। अब आपने देखा, जब ये युवा हो गए, ब्रह्मा को तो कमल के फूल पर बैठा कर सचेत कर दिया।
यो ब्रह्मा तो आप कह रहा है कि जब मैं कमल के फूल पर बैठा था मैंने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया और मुझे नहीं मालूम मेरा रचने वाला कौन है, मैं कैसे कहां से आ गया। तो इसने वह सृष्टि कैसे बता दी कि सदाशिव ने अपने अंदर से दुर्गा निकाली, यू मारे सट्टे फिर वहां पर। तो ये यहाँ पर ये नकलीपन है इन लोगों का। अब यहाँ जो ये अपने विषय में बता रहा है कि जब से ये होश में आया, उसके आगे की जो बात करे वो ठीक है इसकी, उससे पहले की गलत बकवास कर रहा है। अब यहाँ देख काल के खेल, वो राक्षस भेज दिए, ऊँटे नीचे उतरे नहीं था, डरता हो फिर सपीटता है नीचे। इकट्ठे करने थे तीनों, विष्णु जी वहां बेहोश पड़ा क्योंकि उसके अंदर वह दुर्गा भूतनी की तरह प्रवेश होगी अन्य रूप बना के, और जब वह निकली तो होश में आ गया। जैसे यहाँ देखते हो प्रेत आत्माएं आ जाती है, वो अचेत हो जाती है वो, और वो निकल जाती है भूतनी, फिर वो ठीक हो जाती है। तो ऐसे भूतनी की तरह विष्णु जी में प्रवेश थी वह, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके निकलने के बाद सचेत हो गया, तो इसको अचेत रखा हुआ था इनको सबको। ये देखिए फिर पढ़ो एक बार, ये क्या बता रहा है कि ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु के दर्शन हुए, वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए पड़े थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया, तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह माने शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। दिव्य आभूषण उसकी छवि बढ़ा रहे थे, सारे आभूषण पहन रही थी। और जब योग निंद्रा या दुर्गा थी वैसे अपना अन्य रूप बढ़ा के इसमें प्रवेश थी, भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। यो होश में आ गया विष्णु जी, यो बेहोश पड़ा था पहले। तो ऐसे इन तीनों को ही ब्रह्मा जी खुद कहता मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम मैं कितना उत्पन्न हो गया। ऐसा गाद जल में 1000 वर्ष तक ढूंढता रहा, कहीं और छोर नहीं मिला। फिर आकाशवाणी कर दी काल ने, तप करो तप करो। इनको बैटरी चार्ज करवा लेता है अपने प्रयोग के लिए तप करके। तप किसी वेद में नहीं है, ये यहाँ से ब्रह्मा ने तप ले लिया कि आकाशवाणी करी थी इस काल ने, और इसने सोचा भगवान का आदेश है। ये इनका भगवान ने ना समझ मारा अभी तक। तो इस ब्रह्मा जी ने आगे वेदों को साथ लेकर, वेदों में कहीं तप करने का नहीं है, किसी भी सदग्रंथ में तप करने का नहीं है, बल्कि विरोध किया उसका। और ये तप इसने आकाशवाणी मान ली भगवान किया थी काल की, तो इसका यो डंगा साथ हटा दिया सब ऋषियों में। ये सारे बैठे रहे आंख नीचे हजारों वर्षों तक, इनमें सिद्धियां आ गई। फिर ये बकवाद करने लगे एक दूसरे पर प्रभु पाकन खातिर, इनकी सारे की ब्रेन मट्टी करवा दी इस काल में। अब जो प्रसंग चल रहा है कि फिर विष्णु जी होश में आ गया है, उसने मधु और कैटब राक्षस को मार दिया। 5000 वर्ष तक लगा रहा, और मरे भी तब विष्णु जी से जब वह दुर्गा नीचे आ गई सुंदर औरत बनकर, और मधु और कैटब उसकी तरफ देखने लगे बकवाद दृष्टि थे। जब पीछे तक विष्णु जी ने मारे, तो ये समर्थ भी नहीं है। ये देखो तब तुरंत श्री हरि बैठ उठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लटाकर उन्हें वही प्राणों से रहित कर दिया। अब देखो 5000 वर्ष तक विष्णु पर नहीं मरे वो 2 राक्षस, और इसने सर्वशक्तिमान बतावा थे। और वो मरे जब दुर्गा नीचे आ गई और सुंदर लड़की बनकर उनके आसपास घूमने लगी, और वो लागे बकवाद दृष्टि से देखकर, तब विष्णु ने पकड़ मार दिए दोनों। वो मरे भी कोई ना इस पे। ये देखो ये तो इतिहास में लिखा है इनके में। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे उसकी तरफ देख देख कर। उसके बाद विष्णु ने उनको गोद में लटाकर मारा। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे, वहीं रुद्र भी आ गया, शंकर भी। अब शंकर जी को कैलाश पर्वत पर इसको बेहोश कर रखा था, वहां कोमा में रखा, ये युवा हो गया, वहां से इसको प्रेरित कर दिया, युवा आ खड़ा करा। ये तीनों इकट्ठे कर दिए। अब तीनों को बैठा के विमान, फिर वह दुर्गा आ गई सामने ऊपर खड़ी होगी। इनको एक विमान आया ऊपर तक। इन्होंने सारी जाल साजी षड्यंत्र रच रखा है, सबको धोखा दे रखा है, और दुर्गा इस काल का पूरा सहयोग दे रही है, डर के मारी। अब देखो जानते, अब वहीं पर रुद्र भी प्रकट हो गया। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए। या दुर्गा खड़ी होगी वहां,
उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। ये कोई बात हुई? सृष्टि का शुरुआत कराती है कि एक दिन सृष्टि रचो, एक दिन पाड़ो, एक मारो। बता, शुरुआत यहाँ से करवाई। तो ये कहते हैं कि हमने कोई पृथ्वी दिखाई देती नहीं, हम इस काम को करें कहाँ? आगे देखो, सृष्टि, स्थिति और संहार तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्याशक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा, काल ने भेज दिया वो विमान। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भय होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रतन जडित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ये दिखा रखा है विमान इनका। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। उसकी अद्भुत चार दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। अक्षण भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गो बैठी थी। पास में ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं थी। ये सारा क्या है? वहां देखा तो महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। ये पहुंच गए वहां महास्वर्ग के अंदर, एक महा इंद्र ब्रह्मलोक के अंदर। इस काल ने ये बहुत बड़ी रचना कर रखी है। ये वहां पहुंच गए ब्रह्मलोक के अंदर। आगे देखियो, अब हम 118 पृष्ठ पर आगे पढ़ते हुए ये तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं हम। तीसरा स्कंद। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां पर एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ओहो, उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा। अब देखो, जहां पर ये पहुंचे ऊपर, वो एक अलग स्थान है जहां काल ने अपनी एक लीला से ऐसी लीला कर रखी है। वो ब्रह्मलोक है। उसमें महास्वर्ग जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक नकली बना रखे हैं और उनमें ये सारा अपना अन्य रूप धारण कर लेता है। ऊपर के 3 स्थान जो आपको बताए, वहां पर ये क्या करता है? एक में महाब्रह्मा रूप बना लेता है, ब्रह्मा जैसा, 5 मुंह का और 4 भुजाएं। दूसरे स्थान पर ये विष्णु रूप बना लेता है। तीसरे में शिव रूप बना लेता है। तो ये जब विमान में बैठे गए तो सबसे पहले ये उस लोक में पहुंच गए, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में देखा जहां वो 3 स्थान थे। सबसे पहले वहां गए जहां ये ब्रह्मा रूप धारण करे बैठा था काल, इनका पिता। ये देखिएगा। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। एक तो विमान में बैठा और एक वहां आगे देखा। वो काल था, इनका समझ में आया नहीं। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान मैं कौन हूँ? ये कौन है?
और हमारा उद्देश्य क्या है, इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा था। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरम्य शिखर पर जा पहुंचा। कैलाश पर्वत पर बना रखा है इसने। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वो काल वहां शिव रूप धारण करे बैठा था। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। इनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहीं पर उस ब्रह्म लोक के अंदर ये एक महास्वर्ग बना रखा उसने, और जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव है। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। एक विष्णु और बैठा था वहां पर एक विमान में, वो देख ही रहे हैं। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिय लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान के एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। अब हम 119 पृष्ठ पर आ गए हैं। ये 3रा स्कंद चल रहा है। आगे समुद्र में चले गए। वहां एक मनोहर द्वीप था, सुंदर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, एक सुंदर औरत बैठी थी। वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। अब आगे उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके नेत्र हैं, फलान है। आगे देखो। नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारु साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं, यानी दुर्गा हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। काल ने उस विष्णु जी की वो बैकग्राउंड दिखा दी, थोड़ी सी बुद्धि खोल दी। उसने अपना बचपन दिख गया दिव्य दृष्टि से। अब देखो, तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। महाविद्या महामाया इनके नाम है। ये पूर्ण प्रकृति है। ये देखो, यहां कमाल कर दिया। 120 पृष्ठ पर ये वे ही दिवांगना हैं, विष्णु जी बता रहे हैं, जिनके प्रलय वर्ण में जब कुछ भी नहीं था, सब पानी पानी था, मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सबकी जननी है। अब आगे समझ में आपका। अब विष्णु जी खुद कह रहे हैं कि मैं छोटा सा बालक था और जब इसके दर्शन हुए मैं पिछली बात याद आ गई, थोड़ी सी झलक दिखा दी इसको कि मैं छोटा सा बालक पालने पर झूल रहा था, रिया मैंने झुला रही थी। अब देखो, अब 123 पृष्ठ पर आ जाते हैं। ब्रह्मा जी बताता हुए आ रहे हैं 123 पृष्ठ पे, 3रा स्कंद। अब विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा। मैं ब्रह्मा और शंकर
हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। एक तो प्रकृति दुर्गा को कहते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। ये दो कंसेप्ट तो यहाँ तक क्लियर हो गए। आगे देखो, भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ बाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो देवी। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर समझो। ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सिंपल वे से बोला था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जान ये पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम ने आरा। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। धर्मराय किन्ने भोग विलासा, माया को रही तबासा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। उस समय किससे नहीं माना? अरे हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के साथ वो कुबद करी। उनकी सारा इतिहास धीरे धीरे बताएंगे आपको, कैसे जुल्म गुजारे थे नकलिया ने। और वो परमात्मा सच्ची कहा करते कि ये ऐसे आराध हमारे सदग्रंथ ये सच्ची बता रहे हैं। अब देखना, अब हम ये शिव पुराण में आगे हैं, देवी पुराण रख दिया हमने। गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है, ये वही की वही है जो पहले आपको दिखाई थी। हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये यहाँ से गीता प्रेस गुरुकुल से छपी है। अब इसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे हैं 99वें पृष्ठ पे, यहाँ से शुरू हुआ था। ब्रह्मा जी ने यहाँ से पूछा था, अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा इस प्रकार बोले। नारद जी ने पूछा था कि संसार की सृष्टि किसने की, कैसे रचा संसार? ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से उत्तम बात पूछी है। अब यहाँ बताते हैं, जिसमें समस्त चराचर नष्ट हो गया था, कुछ भी नहीं था, उस समय केवल तत् सत ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब मोटा मोटा हलेंगे हम। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और ज्ञान के बारे में कुछ कहा जाता है। और वो फिर क्या हुआ, जो मूर्ति रहित परमात्मा है उसकी मूर्ति वो सदाशिव है। उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। ये सदाशिव काल बन गया सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बता गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है, दुर्गा। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। होगी, अंडरस्टूड हो गया यो कि दुर्गा के विषय में कह रहा है ब्रह्मा जी। और क्या बता रहा है कि उस सदाशिव ने यानी काल ने, काल भगवान ने, यहाँ देखो आगे पता चलेगा, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है।
अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। दुर्गा की परिभाषा है सारी। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, और जो वे सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखो यहाँ क्लियर हो जाएगा 101 पृष्ठ पे रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंग में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ज्योत निरंजन कहो, एक ही समय शक्ति के साथ नाथ नहीं है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में दुर्गा और शिव, शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, ये शिवा कौन है, वहाँ दुर्गा, और शिव ये काल, इसके मन में एक इच्छा हुई कि अब किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी उन्हें दोनों ने पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब उसका नाम के रखा 102 पृष्ठ पर आगे हम रुद्र संहिता का। अब शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब कैसे हो गया? इस काल और दुर्गा के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति ये हमारे सदग्रंथ ने प्रमाणित कर दी, शिव पुराण ने। आगे देखो, अब ये 6वां अध्याय रुद्र संहिता का यहाँ समाप्त हो गया, जो हम यहाँ पढ़ रहे थे। अब 7वां अध्याय शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने, यानी काल ने जैसे विष्णु उत्पन्न किया दुर्गा के संयोग से, पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दैन्य अंग से उत्पन्न कर दिया। अपने आत्माओं, इसमें के स्पष्ट होगा जो दास कहना चाहा था कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का, ना इस सृष्टि रचना का। परमात्मा ने आके इनको, क्योंकि ये भी उसके बच्चे हैं, सारी पृथ्वी चींटी से लेकर हाथी तक सभी उसी की आत्मा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब उसी के बच्चे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता सब उसी के बच्चे हैं। अब अपनों के लिए वही दुख पाता है अपना ही। इस काल ने हमारी मत मार रखी है। अब ब्रह्मा को मालिक मिले, एक बार तो मान गया, फिर भी काल के प्रभाव से एकदम नाट गया। अब वो परमात्मा से सुना ज्ञान है। अब ये खुद आपने देखा देवी पुराण में ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, जब मैं उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम उस अगाध जल में मैं कहाँ से आ गया, मेरा कौन उत्पन्न करने वाला। तो इसने यूँ कैसे पता लग गया कि वह शिव जी ने, उस सदा शिव ने अपने शरीर तो वह देवी निकाल दी। ये कहाँ से ज्योतिष सोच दी इसने, ये मारे सट्टे। तो ये तुक्के हैं इनके, इन जो अपने सचेत होने से पहले जो इस नटकलबाजी वह सारी झूठ है। परमात्मा से सुनी हुई और अडंगा बनाकर पेश करी कि अपने आप निकाल दी। और मालिक ने बताई सारी कहानी कि हम वहाँ पहुंचे, इसके पेट से निकाला इसको, और फिर वहां से निकाल कर यहाँ फेंक दिया नीचे। तो जो परमात्मा ने बताई वह सत्य है, और उसका समर्थन आज इन सदग्रंथों ने भी दे दिया कि उसी काल और दुर्गा से ब्रह्मा की भी उत्पत्ति, काल और दुर्गा से विष्णु के जन्म हुआ। यहाँ पर लेखक अनुवाद करता थोड़ी सी विचलित हो गया। उसने ये सोचा कि भी शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन इससे पहले विद्वेश्वर संहिता है 28-29 पृष्ठ पर वह स्पष्ट लिख रखा है, ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर? विष्णु कहता है मैं तेरा बाप, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तेरा बाप। इस बात पर झगड़ा हो गया।
उनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, पिलर, यानी एक लिंग तेजों में काल ने, और वहां शिव का रूप धारण करके आके खड़ा हो गया। इन दोनों को धमकाया कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो हैं। और फिर वहां पर ये चार सिद्ध हो जाते हैं। अब परमात्मा ने जो अपने द्वारा रची सृष्टि बताई वह सारी सत्य है, इससे हमारा उसको समर्थन है। ये देखिएगा शिव पुराण फिर दिखाते हैं आपको। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित वही है, यहां देखना। ये है विद्वेश्वर संहिता, पहले हमने रुद्र संहिता पढ़ी थी, रुद्र संहिता, और ये 24 पृष्ठ पे। ये इनके बीच में उसने स्तंभ खड़ा कर दिया, ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। फिर वहां ये सदाशिव यानी शिव रूप धारण करके खड़ा हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल शिव रूप में खड़ा हो गया और फिर क्या कहता है, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं, आगे आ जाओ। अब ये 26 पृष्ठ पर देखना, विद्वेश्वर संहिता के, यहां जाते हैं। पुत्रो, अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, बेटो पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी 2 डिपार्टमेंट प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। तो दास जो कहना चाहा था कि 2 तो ब्रह्मा विष्णु हो गए, रुद्र और महेश्वर हो गए, 5वां यू बोल रहे हैं, यो इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु और महेश का, इति सिद्ध। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले जो आके ज्ञान कहा था पुण्यात्माओं कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये पूज्य नहीं है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति। और इस बात का विरोध किया गया था बहुत घना। इन नकली गुरु ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने कबीर साहब को ये कह कर रिजेक्ट कर दिया था, ये तो जुलाहा है, ये धानक है, अशिक्षित है, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, ये सारी झूठ बोल रहा है। और परमात्मा कहा करते थे कि साच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अपनात्माओं, जो दास ये सिद्ध करना चाहा था आज के सत्संग में कि परमात्मा कौन है। परमात्मा वो है जिसने वेद पढ़े नहीं और गीता पढ़ी नहीं, अक्षर ज्ञान नहीं था जिसको हम मानते हैं, संस्कृत भाषा नहीं जाने थे, और उन्होंने वो सारी सत्य कथा 600 वर्ष पहले बता रखी जो हमारे गुरु ऋषि ब्राह्मणाचार्य और शंकराचार्यों ने आज तक ज्ञान नहीं सदग्रंथों में लिखा, और उसी का समर्थन हमारे सदग्रंथों ने बताया। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और सौभाग्य आपका, आपको परमात्मा के इस ज्ञान सुनने का अवसर मिल गया। अपना कल्याण कराओ और नाम लो, और सब ने जा बताओ सच्चाई कहाँ पर है, सबका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्मा सत्संग में उपस्थित हो पाई। आप जी को सत्संग उपलब्ध हुआ, आपका बड़ा सौभाग्य है। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने यथार्थ ज्ञान स्वयं ही आकर के हमें प्रदान किया है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य जितने भी यहाँ के जिनको हम भगवान कहा करते थे, ये सभी जीव संज्ञा में हैं, और जीव को अपने सत्तर का ही ज्ञान होता है। परमात्मा को
सर्वज्ञ कहा जाता है। उस परमेश्वर ने आके बताया है, कबीर सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब परमेश्वर ने अपने ऊपर ही सब उदाहरण देकर के हमें समझाने की चेष्टा की है। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना होए। मात पिता मिल जाएंगे 184 माह, सतगुरु सेवा और बंदगी या फिर मिलन की ना। पुण्यात्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक रहने का नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे हम विवश होकर के कोई जेल में रह रहे हो। परमात्मा ने बताया है, एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, सब ही जम की जेल रे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले थे। उनको फिर सचखंड लेकर गए थे सतलोक में, जहां परमात्मा रहते हैं और जहां हम पहले रहा करते थे। हम वहां गलती करके यहां काल की जेल में फंस गए। क्या बताया है कि एक पुन्नी एक पापी आया, एक है सूम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, ये सब ही काल की जेल रे। जब तक हमें सतगुरु नहीं मिलते सत्संग उपलब्ध नहीं होगा, और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलेगा तो हमें ज्ञान नहीं होगा। जब तक हमें सत्संग नहीं मिला था तो हमने स्वर्ग तक को ही अंतिम सुख में प्लेस मान रखे था, सुख में स्थान मान रखे थे। नरक की इच्छा कोई नहीं करता। किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, कोई नहीं कहता नरकवासी हो गया। जबकि परमात्मा के विधान में दोनों ही वास करने पड़ते हैं प्राणी को, जब तक वो सत्पुरुष की भक्ति नहीं करता। और सत्पुरुष की भक्ति का ज्ञान आज तक चंद महापुरुषों को छोड़कर, या परमात्मा ने तो बताया ही था करके, अन्य किसी को नहीं है। वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में सत्पुरुष की भक्ति का किसी को ज्ञान नहीं है। सतलोक जाने के उन 3 मंत्रों का किसी को ज्ञान नहीं है। तो उन मंत्रों के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और वो मंत्र जिसके पास नहीं है तो वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। तो क्या बताए हैं, जब तक सत साधना नहीं मिलती, यहां किए हुए पुण्य के आधार से प्राणी स्वर्ग चले जाते हैं। वो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक होटल समझो, रेस्टोरेंट में वही प्रवेश कर सकता है जिसकी जेब मोटी हो, जिसके पास 10-5 हजार रुपए हो, और वहां जाकर वही मौज मस्ती मना सकता है, क्योंकि वहां सब खर्चा उसकी जेब से ही होगा, लेकिन सुविधा सारी मिल जाएंगी। घंटी बजाते ही सेवादार आएगा, वांछित वस्तु जो वहां उपलब्ध होगी वो आपको प्राप्त कराएगा, और जेब आपकी ही ढीली होती चली जाएगी, यानी पैसा आपका खर्च होगा। ऐसे ही जो स्वर्ग में चले जाते हैं वो अपने पुण्यों की गठड़ी ले जाते हैं, वो परस भर के ले जाते हैं पुण्यों का, और वहां सारा खाली करके फिर वापस मुंह लटका के
कंगाल हो करके आ जाते हैं। उसके उपरांत यहाँ का नियम है, जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। दोनों ही भोगने पड़ते हैं प्राणी को। उसके पश्चात फिर नरक में जाएगा, नरक में अपने पुण्यों का दंड भोगेगा। उसके उपरांत फिर यही पृथ्वी पर आएगा। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो उसने पशु योनि, पक्षी योनि यानी 84 लाख योनियों में इनके शरीरों में ही कष्ट उठाकर वो खत्म करने पड़ेंगे। उसके पश्चात फिर कभी टर्न वाइज नंबर आवेगा मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन के अंदर फिर हमारी ये बकवाद फिर शुरू हो जाती है जो अब हम कर रहे हैं। तो इसके विषय में बताया कि ये अरहट का कुआं लोई, रहट का कुआं, नीचे से पानी भरा जैसे रहट। अब तो नहीं देखा होगा बच्चों ने, हमारे समय में भी एकाधा रहट कहीं कहीं पर विद्यमान था। एक कुआं होता था कच्चा, उस कुएं के ऊपर एक ऐसे स्पोर्ट दी जाती थी बल्ली की, लकड़ी की, और उनमें एक पुली बांधी जाती थी, पुली, और उस पुली के ऊपर एक चैन लगा दी जाती थी। उस चैन के ऊपर बाल्टियां वेल्ड कर दी जाती थी। उसको समझने के लिए ये चित्र देखिएगा, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हमें सभी इन प्रमाणों की आवश्यकता है। ये देखिएगा, इस चित्र से आसानी से आप समझ सकोगे। ये समझो एक कुआं है, इसमें यहां तक जल भरा हुआ है। ये एक लकड़ की पुली बनी हुई है, इसके ऊपर ये चैन लगी हुई है, ये चैन लगी हुई है बेल्ट, और इसके ऊपर ये बाल्टियां फिट कर रखी हैं, वेल्ड कर रखी है। और इसके आगे चल के एक रोटेट करने का एक लकड़ सा होता था, पार्ट बोल रहे हैं उसने, लंबी, उसको बैलों से चलाया जाता। ये पुली घूमती थी ऐसे, तो ये पुली घूमती है तो चैन पे लगी हुई बाल्टियां नीचे से पानी भर के लाती हैं और ऊपर आकर यहाँ खाली हो रही हैं। पानी इधर खेतों में चला जाता है। ये सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था अरहट। तो नीचे से भर के लाए, ऊपर खाली होगी, फिर नीचे आई खाली, फिर भर लिया, फिर खाली, फिर भर लिया, फिर खाली। ये अरहट का कुआं लोई, अरियागढ़ बन जाए है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, ये कीड़ी चीटी और कुंजर हाथी, और ये अवतार महेश बर, विष्णु ब्रह्मा जी, कहते हैं इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ये भी नरक और स्वर्ग दोनों को भोगते हैं, फिर इस 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। ये अरहट का कुआं लोई यानी जन्म मृत्यु व्यवहार जो है, नीचे आए, यहां मनुष्य का जन्म हुआ, पुण्य पाप इकट्ठे करे, ऊपर पहुंच गए, पुण्य स्वर्ग में खाली कर दिए, पाप नरक में, फिर खाली होकर वापस आए। फिर यहाँ पाप तो स्वयं हो जाते हैं और कुछ पुण्य भी स्वयं हो जाते हैं। जैसे खाना खा रहे हो, स्वाभाविक टूक फेंक दिया कुत्ते को, चींटियों को। जैसे आप आटा बनाते हो, कुछ रोटी, कुछ आटा नीचे गिर गया, उसको बुहार दिया, चींटियों के मुंह पड़ गया। इस तरह का भी आपको स्वयं पुण्य भी हो रहे हैं और पाप घने होते हैं। और पुण्य, विशेष पुण्यों को बनाने के लिए हमने विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। तो दोनों ही पुण्य स्वर्ग में नष्ट किए, खाली जेब करी, और पाप नरक में, और फिर यहीं आगे, फिर यही प्रोसेस, पुण्य बने या पाप, फिर ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर गए, फिर नीचे। कहते हैं इसका अंत अब हो सकता है। अब क्या बताते हैं, कीड़ी कुंजर और अवतारा, ये हर हट डोर बंधे कई बारा, ये हर हट डोर बंधे कई बारा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्मते मरते हैं और फिर 84 लाख योनियों में आम प्राणी की तरह भटक रहे होते हैं। अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल फिर से दुर्गा से उत्पन्न करके उन पोस्टों पर रख देता है। ये यहाँ की व्यवस्था है। इसके विषय में क्या बताया है कि एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे, गरीब दास सतपुरुष भजन बिन, ये सब ही काल की जेल रे। तो हम यहां जेल में रह रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। आप अपने कर्मों के आधार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। किसी की पत्नी परेशान करती है तो किसी का पति कर रहा है,
किसी का पिता शराबी है तो किसी का पुत्र शराबी है, किसी की बेटी निकम्मी है तो किसी का बेटा निकम्मा है। यानी वो संस्कार हमारे जुड़े हुए हैं और वो हमें भोगने के लिए विवश रहना पड़ता है। और फिर हम अन्य यहाँ कष्ट हमारे ऊपर हैं, जैसे हम बच्चों की परवरिश करते हैं, उसके वश होकर के हम सारा दिन काम करते हैं, शाम ने अपनी उसी कोठड़ी में आ जाते हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था है इस जेल की, हम लगते हैं स्वतंत्र लेकिन हम हैं पूर्ण रूप से परतंत्र। प्रत्येक क्रिया में हम परतंत्र हैं। ये कुछ दिनों में आपका समझ में आ जाएगी। जैसे संतानों उत्पत्ति की व्यवस्था है, इसमें विवश है प्राणी। और भी जैसे पेट ऐसा लगा दिया, शरीर ऐसा दे दिया, इसमें 3 टाइम कुछ डालेंगे तो ये काम करेगा ना, कतई नहीं करे, खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी मजबूरी है इस जेल के अंदर। और स्वतंत्र हम होंगे सतलोक में जाके, वहां कोई काम नहीं करना। निष्क्रम में मोक्ष वहां प्राप्त होगा, बिना काम किए प्राप्त होगा आपको, और यहां करके ही उपलब्धि होगी। आप जी को कल भी बताया था, फिर भी थोड़ा रिवाइज करते हैं। आप जी यहां पर जो रह रहे हो, इसको दूसरे शब्दों में अब ऐसे डिफाइन करेंगे। एक तो ये जेल है ही, क्योंकि यहां जन्म मृत्यु और पशु पक्षियों की योनियां, ये बहुत कष्ट है। मनुष्य जीवन में भी कोई प्राणी सुखी नहीं है। परमेश्वर ने आके बताया है कि तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मन सबका करया विवेका हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, क्या गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुनना हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। फिर परमात्मा बताते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। परमात्मा कहते हैं निर्धन ये सोचता है धनवान घना सुखी होगा। अब धनवान पैसे वाले को सुख कभी भी नहीं हो सकता, ये सत्कर मान लेना। भट्ठी के पास बैठकर ठंड की तलाश करे आदमी, स्वप्न में भी नहीं हो सकता। ये माया तो आग है इस जीव को फूकने वाली। ये तो परमात्मा के ज्ञान से समझ में आओगी आपके कुछ दिनों में। और जैसे ये दास परमात्मा का विधान आपको बताएगा, इस विधि से आप रहोगे तो यही आग आपके लिए वरदान बनना शुरू हो जाएगी। तो एक तो आग में हाथ देवे, जल गया। एक अग्नि से अपना काम लेवे, रोटी बनावे, सब्जी बनावे विधिवत। तो बगैर ज्ञान के आप जीव एक अनजान बच्चे की तरह उस आग में हाथ दिए बैठे हो और चिल्ला रहे हो। अब कैसे है ये माया आग? आप इन सेठों के निकट जाकर देखना, कभी इनकी हिस्ट्री सुनना। माया किसी के पास 2 करोड़ होगी तो 20 करोड़ का खर्चा उठाओगा कि मैं लोन ले लेगा और बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा। और उस फैक्ट्री में होगी हड़ताल, वो सारा ताम जाम खराब हो गया, बैठ गया माथे पादर के, हो गया सुख उस माया ने। वो आग बढ़ावेगी, बेचैनी खड़ी करेगी आपके लिए। तो धनवान ये सोचते हैं भाई पैसे पूसे में कोई सुख नहीं है, ये राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख सपने में नहीं हो सकता। तो हमारी जीव संज्ञा की सोच है, जो हम एक दूसरे को देखते हैं यहां सुखी है, नमक की बोरी में और खंड का टेस्ट कोई ढूंढ रहा है। ऐसा ही हमारा प्रयत्न इस काल के लोक में, स्वर्ग में हम सुख ढूंढने जाते हैं, या यहाँ की कार कोठियों में हम सुख मानते हैं। ये बगैर ज्ञान के अनजानपने में हम इसी विधान को अपनाए हुए हैं। इस तत्व ज्ञान से फिर आपकी यह दिशा बदल जाएगी, आपकी सोच बदलेगी, विचारों में परिवर्तन होगा, जिससे फिर आप सुखी होना शुरू हो जाओगे। अब राजा लोग दुखी होते हैं
तो वो सोचते हैं भाई यहां तक हमने सुख की तो देखा नहीं। विचार करने की बात है, एक परिवार का मुखिया 4-5 घर के सदस्यों की व्यवस्था में टेंशन ग्रस्त रहता है, और राजा तो एक क्षेत्र का प्रजा पिता होता है, प्रजा का स्वामी होता है। कभी सूखा गिर गया है, कहीं कोई झगड़ा हो गया है, कोई फ्लड आ जाती है, या कोई अन्य किसी कारण से घटना घट जाती है, तो राजा को नींद नहीं आती रात में, उसके ऊपर बहुत बड़ा वजन बना रहता है, तो वो घूटी ला के पड़े, कर्म बिगाड़े न्यारे। तो ऐसे फिर कहते हैं, राजा सोचता है कि भी स्वर्ग लोक के देवता सुखी होंगे। अब देवताओं से कोई बात करता है, वो कहते हुए इंद्र सुखी है यहाँ का राजा, हमने कोई सुख नहीं। सुख तो वहां हो जहां परमात्मा की प्रेजेंस हो, जहां परमात्मा हो। तो यहां 21 ब्रह्मांड में काल की प्रभुता है, इस काल की व्यवस्था है, तो यहां सुख हो ही नहीं सकता। फिर इंद्र ये सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इंद्र की हिस्ट्री आप पढ़ के देखो स्वर्ग के राजा की, इन पुराणों के अंदर उसकी कैसी कैसी दुर्गति हुई, कैसे मलिन विचार उन लोगों के। जो बकवाद यहां करने को नहीं मिलती, इनके स्वर्ग में उपलब्ध है, और वो कर्म फोड़ने की है सारी, अपने पुण्य समाप्त करना और पाप के भागी बनना। पुण्यात्माओं, आप जी ने अध्यात्म ज्ञान ढंग से नहीं सुनाना मिला आपको सुनने को। अब इस अध्यात्म ज्ञान से, तत्व ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे। फिर दास की एक एक बातें जो सत्य तो हैं ही, पर आपको भी सच्ची लगने लग जाएंगी कुछ दिनों में, क्योंकि अभी तक आपने कोरा अज्ञान सुन रखा है। अध्यात्म मार्ग का कोई ज्ञान नहीं पृथ्वी पर नहीं है, और इसी कारण से इस दास का विरोध हो रहा है कि दास साची कहता है, अन्य संत झूठ पर आधारित हैं। वो स्वयं तो बोलते नहीं है, लेकिन अपने शिष्यों को मिसगाइड करते रहते हैं, वो झूठ बोलता है। अब शिष्य बेचारे श्रद्धालु होते हैं, वो तो आंख नीचे बैठे हैं गुग्गू की तरह। हमारे गुरु जी जो बोल रहे हैं, सत्य और असत्य का निर्णय कोई आधार बनाकर किया जाता है। हमारे आधार हैं हमारे सदग्रंथ और उन महापुरुषों का अनुभव जिन्होंने परमात्मा पाया। इसके विपरीत जो ज्ञान दे रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा संत है, और जनता को गुमराह करके पाप का भागी हो रहा है, और उसके अनुयायी भी अपना जीवन नाश कर रहे। उन्हीं के लिए दास तड़प रहा है, भटक रहा है, और ये रह कर ये कथा सुना रहा है, और बार बार चिल्ला रहा है कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, ये संत झूठे हैं, इनके पास भक्ति मार्ग है नहीं, तुम्हारा जीवन नाश हो रहा है। और ये अनमोल मनुष्य जीवन, हीरा जन्म अनमोल था, यो कौड़ी बदले जावे। तो पुण्यात्माओं, इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इन ब्रह्मा विष्णु महेश का इतिहास पढ़ कर देखो पुराणों में, अपने ही इतिहास में, इन्हीं की जीवनी में लिखा है, ये कितने सुखी। विष्णु जी ने नारद जी के बंदर का मुंह लगा दिया जब वो व्याकरण की तैयारी कर रहा था स्वयंवर में। नारद जी ने भगवान विष्णु से विष्णु जी का स्वरूप मांगा था कि मैं सुंदर दिखूंगा, लड़की मुझे सेलेक्ट कर लेगी। अब विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह ला दिया। उस बंदर के मुंह के कारण उसका विवाह होया नहीं। अक्षुब्ध होकर नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि तू एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा। अब नारद के श्राप से और विष्णु जी की घिघी बंदगी, श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ का जन्म हुआ। युवा होते ही विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हो गया। वनवास में सीता जी का अपहरण हुआ, और 14 वर्ष वन में काट के रावण के लट्ठम लट्ठा होके उसने वापस लाए सीता जी को। कुछ दिन के बाद, 1.5 वर्ष के बाद उसको घर से निकाल दिया। आप अयोध्या का राजा और बच्चे किधर जंगल में, उनका नो खैर खबर नहीं हो रहा है, कहाँ रहे। जिस व्यक्ति के बच्चे कहीं
और स्वयं कहीं वो स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनावे। और अंत में सरयू नदी के अंदर समाधि लेकर शरीर त्याग गया। उसी के बाद श्री कृष्ण रूप में जन्म हुआ श्री राम का, यानी श्री विष्णु जी का। श्री कृष्ण जी के इतिहास को देख लो, जेल में जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, कदे शिशुपाल लठ लेकर आ गया सेना लेकर के, कभी जरासिंह आ रहा है, कभी काल्यवन चढ़ाई कर रहा है, और उनके लठम लट्ठा कुछ मार दिए, बतेरे मारे भी, लेकिन फिर भी उन्होंने बुद्धिमता से काम लिया। मथुरा त्याग कर बहुत दूर चले गए। कति एंड में पहले ऐसे जंगल वंगल थे, किसी ने पता नहीं कहाँ चले गए। एक समुद्र के अंदर एक टापू ढूंढ के वहां रहने लगे, द्वारका। एक द्वार वाली नगरी बना ली, कोई आओगा तो उसके ऊपर सारी सेना रख दूंगा, एक जगह मुकाबला कर लेंगे। तो सारे वहां रहने लगे, वहां टाइम पास किया। अंत में श्री कृष्ण जी के सामने उसका पूरा कुल नाश हो गया, लड़का मर गया आपस में, दुर्वासा जी के श्राप थे। और श्री कृष्ण जी के पैर में एक शिकारी ने तीर मारा, विषाक्त, जिसके कारण श्री कृष्ण जी यानी विष्णु जी की मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहते हैं, साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। शंकर भगवान का इतिहास देख ले। उस भस्मागिरी ने तपस्या की श्री शिव जी के द्वार के सामने। जब भगवान शिव जी ने कहा कि मांग भी के मांगेगा, क्या मांगा कि भस्म कड़ा दे दे। एक कड़ा था उनके पास जिसके अंदर एक शक्ति थी, जिसके सिर पे रख कर कह दिया जाता कि भस्म, वो नष्ट हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। शिव जी ने वो भस्म कड़ा अपने पुजारी को दे दिया, भगत को, भस्मागिरी को। अब भस्मागिरी के को बदले रहा था मन में कि शिव जी को मारूंगा, इसकी पत्नी को अपनी बहू बनाऊंगा, पत्नी बनाऊंगा। और फिर उस भगवान के श्री शंकर जी को मारने के लिए चैलेंज कर दिया कि होले होशियार शंकर, अब तुझे मारूंगा और तेरी पत्नी को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शंकर भाग लिया, स्पीड खींच दी, आगे आगे भगवान, पाछा पाछा पुजारी। जहां बाजे तो जीवन है कोई यहाँ पर? बता, ऐसा दुष्ट व्यक्ति अपने भगवान यानी भगवान की पत्नी पर नीत खराब कर रहा, और शंकर जी ने पता नहीं कि ये बकवाद लिए खड़ा है। और इनको अंतर्यामी मृत्युंजय कालजय सर्वशक्तिमान कहा करते ये नकली संत। तो परमात्मा कहते हैं, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया। भूपति माने सारी पृथ्वी का मालिक भी हो जावे तो भी दुखिया, महादुखिया। और रंग दुखी विपरीती हो, गरीब तो अपने आप दुखी है, उसके स्वाभाविक दुखी, उस पर सारे ही संकट है। कौन गरीब? जिसके पास भक्ति नहीं है। और जो भक्ति सत भक्ति कर रहा है वो तो परम धनी है, भगवान का बच्चा। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, लेकिन सत भक्ति कर रहा हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा? कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन कैसे जीता जाएगा? इस तत्व ज्ञान से आपकी इच्छा इस काल की व्यवस्था से हट जाएगी। यहां आपकी किसी भी वस्तु की आपकी डिमांड नहीं रहेगी। कौन सी वस्तु की? जैसे हम यहां क्या मांगते हैं भगवान से? घना धन दे परमात्मा। और किस लिए धन मांग रहे हम? हमें धन माया की आवश्यकता किस लिए पड़ी? हमने अपनी जो परंपराएं हैं वो घनी फैला रखी है। उन परंपराओं को हम सीमित करेंगे। विवाह शादियों में जो हम बेमतलब का खर्चा और फंड बकवाद करते हैं, नाचना गाना डीजे बजाना, ये कोई कर्तव्य है मनुष्य का? अब इसे लोक में जेल में नाचे, हम तो जेल के अंदर बंद हैं, 1 मिनट का भरोसा नहीं कि बिजली गिर जा। जैसे एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा, वैसे भी बहुत सारे घटनाएं दिन में घटती ही रहती हैं।
विवाह हुआ एक बालक का। विवाह की तैयारी हुई, दूल्हे के घर पे खूब डीजे बजे, नाचा गाना हुआ। नेक्स्ट डे वो बारात जा रही थी, रास्ते में वो दूल्हे वाली गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और उसमें वो जितने भी थे सारे मर गए, 7-8 व्यक्ति, और दूल्हा भी मर गया। अब टक्कर मार रहा पूरा परिवार। पहले दिन तो नाचे कूदा बकवाद करे था, अरे बाल पाड़े बहने, उनकी बहनें माताएं और टक्कर मार रही हैं। तो पुण्यात्माओं, संतों की दृष्टि से, उनकी आंखों से हमने